आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक 2.13 फ्री फॉल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, और वो जब नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है मेरे पास, ये यहाँ पर रेस्ट में है, इसकी मूवमेंट नहीं हो रही। अब जैसे ही मैं इसे ऊपर से छोड़ूंगा तो ये नीचे तेजी से जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन होगा ये ड्यू टू ग्रेविटी होगा। लेकिन अगर हम रोड के ऊपर देखें, एक कार जा रही है, अब उसकी हाइट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो रोड के साथ बिल्कुल टच हो रहे हैं उसके टायर। तो इस सूरत में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिंपल एक्सेलरेशन होगा। 2.13 फ्री फॉल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल एक्सेलरेशन का आपको पता चल गया होगा कि जब कोई भी बॉडी फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो हम उससे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग, मतलब उसे किसी चीज़ से बांधा नहीं हुआ और वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो इस सूरत में जो मोशन होगी उसे हम फ्री फॉल मोशन कहेंगे और उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसी के बारे में यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप और फॉल freely toward the earth under the influence of gravity। मतलब जब कोई भी बॉडी ड्रॉप मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाए जमीन की तरफ, freely towards the earth under the influence of gravity। influence of gravity मतलब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे, जमीन उसे अपनी तरफ खींचे। the acceleration on it is known as gravitational acceleration। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। और एक्सेलरेशन का जो सिंबल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय g एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं हम इसकी वैल्यू। अब हम यहाँ पर देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन कि ये जो एक्सेलरेशन हम देखते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, क्या उसमें भी हम सिंबल के अंदर कोई चेंजिंग लेंगे या ये इक्वेशन लेंगे? तो ये वाली इक्वेशन सेम टू सेम हम नहीं लेंगे। जब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हम लेंगे तो इसमें क्या होगा, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा वो g हो जाएगा और साथ t से मल्टीप्लाई, मतलब जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ g लिख देंगे। इस तरह जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी उसमें भी ऐसे करेंगे, इसे लिखेंगे VIt प्लस हाफ AT स्क्वायर की जगह पे GT स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड वाली 2a नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही होती है उस वक्त आपने जो वैल्यू लेनी है वो नेगेटिव लेनी है। उस वक्त g की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है उसकी वैल्यू प्लस में होगी, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बात आपने याद रखना है, प्लस वाली वैल्यू कहाँ लेनी है और माइनस वाली वैल्यू कहाँ पर लेनी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक बॉडी जिसका वेट ज़रा लार्ज है, जिसका वजन ज़रा ज़्यादा है, और दूसरी बॉडी जिसका मास ज़रा छोटा है, इसका मास बिल्कुल स्मॉल है, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये दोनों नीचे की तरफ आते हैं और इन दोनों पर ग्रेविटी एक्ट करती है तो पहले कौन सा पहुंचेगा, ये वाला या ये वाला? तो ये याद रखना है आपने, ये दोनों बराबर पहुंचेंगे। जितने टाइम में ये पहुंचेगा, जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका होगा उतना ही इसका होगा। अब आपने ये मुझे बताना है कि ये बराबर कैसे हो सकते हैं। इसमें एक मिसाल ले लेते हैं कि एक कागज का टुकड़ा लें, वो आराम आराम से आएगा, एक बड़ा पत्थर लेंगे तो वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन इन दोनों की वैल्यू बराबर कैसे होगी? तो याद रखें, जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो खला के अंदर g की वैल्यू सेम है। वो अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है, वजन ज़्यादा है या कम है, दोनों में g की वैल्यू बराबर होगी। मतलब वो मूव करेंगे साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब आमने सामने होंगे साइडों पे आपस में, जैसे ये वाला गिरेगा नीचे वैसे ये नीचे की तरफ आएगा और बराबर होंगे। ये वैक्यूम के अंदर होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि g की वैल्यू बराबर ही होती है और इसे एक्सपेरिमेंटल प्रूव भी किया गया है। अगर हम इसमें एयर की रेजिस्टेंस और बाकी सारी चीज़ें निकाल दें तो इनकी वैल्यू बराबर ही आती है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि जब इन इक्वेशन ऑफ मोशंस का आपने यूज़ करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने ज़रूर माइंड में रखना है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आपने लेनी है तो वो हमेशा ज़ीरो होती है। जैसे हम कहते हैं बॉडी स्टार्ट्स टू मूव
इस तरह की स्टेटमेंट आएगी। अब उसने स्टार्ट किया, वहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताना कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। जब भी बात स्टार्ट की आएगी, इनिशियल वेलोसिटी की बात आएगी, हमेशा वैल्यू उसकी 0 होगी। वो अलग बात है कि बाज़ क्वेश्चंस के अंदर वो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू खुद बता देते हैं कि बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तब आपने ये लेनी है अगर सवाल में बताई जाए, नहीं तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 ही होगी। ये पहला रूल है, ये आपने याद रखना है कि जब आपने इन इक्वेशंस का यूज़ करना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सेकेंड पॉइंट में ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी डाउनवर्ड पोजीशन में जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। मतलब एक बॉडी है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, इसमें जी की वैल्यू प्लस में लेंगे, और जो वैल्यू नीचे से ऊपर लेंगे, जब हम एक बॉडी नीचे से ऊपर जा रही उसमें जी की वैल्यू आपने माइनस में लेनी, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये माइनस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो जी की वैल्यू प्लस में कब होनी है और माइनस में कब होनी है, ये सेकंड पॉइंट है, इसे आपने अच्छे से माइंड में रखना है। थर्ड इसमें जो पॉइंट है, एक तो इसमें ये बात याद रखनी है कि अपर डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी जी की वो नेगेटिव होगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये ऐसे ही है कि एक बॉडी है, उसने नीचे से ऊपर जाना शुरू किया है, यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया था, नीचे से ऊपर गई, जी की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैक्सिमम जो हाइट होगी वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी। क्योंकि जैसे एक बॉल है, उसे नीचे से ऊपर फेंका है, मैक्सिमम हाइट वो जाकर रुकेगी, फिर ऊपर से वो नीचे की तरफ आती है। जैसे हम क्रिकेट बॉल को देखते हैं, फुटबॉल को देखते हैं, नीचे से किक करें फुटबॉल को तो वो ऊपर जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ वो रुकेगा और फिर वापस आएगा। क्रिकेट बॉल भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो नीचे से ऊपर माइनस में वैल्यू लेनी है, ऊपर से नीचे आपने प्लस में वैल्यू लेनी है, जो कि प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि इन इक्वेशंस का जब आपने यूज़ करना है तो जी की वैल्यू जो माइनस में होगी, तो यहाँ पर आपने जी की जगह पे -9.8 लिखेंगे। इस तरह ये माइनस वाला जब इसके साथ सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये ओवरऑल सारी वैल्यू हो जाएगी माइनस में, -9.8 और साथ टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे और टी की वैल्यू को भी इसमें लिख देंगे, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे होगा। जो माइनस में वैल्यू होगी वो माइनस में लिखेंगे, जैसे ये थर्ड वाली है, इसमें भी -9.8 में लिखेंगे, साथ जो डिस्टेंस की वैल्यू उसे लिखेंगे और सारी वैल्यूज़ को फिर इस तरह से लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करना है। जब हम फ्री फॉल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसमें हमने ये देखना है कि अगर एक बॉडी है जिसको किसी चीज़ के साथ नहीं बांधा, उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, मतलब ज़मीन उसे अपनी तरफ खींच रही है, तो वह आज़ादाना तौर पर नीचे आ रही है, जिसे हम फ्री फॉल कहेंगे। अब जब वो नीचे आएगी तो उसे हम एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ज़मीन उसे अपनी तरफ खींच रही है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है असल में वो चेंज इन वेलोसिटी होती है मैक्सिमम हाइट पे। फॉर एग्जांपल ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये वाली फाइनल वेलोसिटी है। अब इन दोनों का अगर चेंज लेंगे vf माइनस vi डिवाइड बाई टी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये एक्सेलरेशन अगर हाइट की वजह से होगा तो इसे हम g के बराबर लिखेंगे। लेकिन अगर ज़मीन पर कोई चीज़ चल रही है, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं, रोड के ऊपर चल रही हैं, सीधी लाइन के अंदर चल रही हैं, तो उसे हम एक्सेलरेशन लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन है। लेकिन जब वो आसमान की तरफ या ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन नहीं, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि अब बॉडी पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है और बॉडी ने कुछ ना कुछ हाइट कवर की है। लेकिन रोड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जब टायर जो है वो बिल्कुल रोड के साथ टच कर रहा होगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हो, वहाँ एक्सेलरेशन होगा। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिविटी के नेम से। रिलेटिविटी क्या है? आइंस्टाइन ने 1905 मतलब 1905 में एक थ्योरी दी थी और उसका ये कहना था कि जो रोशनी की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मतलब रोशनी 1 सेकंड के अंदर 3×10⁸ इस वैल्यू के साथ मूव करती है और कोई भी चीज़ इतनी स्पीड से हरकत नहीं कर सकती और ना ही इस स्पीड को अचीव किया जा सकता है। ये आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी एक थ्योरी दी थी और इसमें आइंस्टाइन ने यह भी बताया था कि जब आप इस स्पीड के साथ मूव करते हैं तो वक्त रुक जाता है। इसके साथ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मसलन कि आइंस्टाइन का ये भी कहना था कि 7 पैरेलल यूनिवर्सेस हैं और अगर आपने एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना है तो आपको इतनी ही स्पीड चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए जो कि लाइट की स्पीड है।
तो इस लाइट की स्पीड को अचीव नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उसकी ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो सकी।